सेमीकंडक्टर्स का रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब ध्यान देना, इनमें एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है, जिनके बीच में एक एनर्जी बैंड गैप होता है ना। तो ये जो बैंड गैप है मेटल में तो एब्सेंट है, क्योंकि मेटल में ओवरलैपिंग होती है, तो बैंड गैप 0 है, तभी कंडक्शन पॉसिबल है। सेमीकंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है ये आपका 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर का होता है। जर्मेनियम के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए 1.1, वैल्यूज को भी याद रखना है। एंड आपके इंसुलेटर्स में ये बैंड गैप जैसे कि डायमंड में 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर का होता है, तो बहुत बड़ा होता है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि यहाँ तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत कंडक्शन पॉसिबल है, हेंस द नेम सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक विच इज द प्योर फॉर्म, प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन है सिर्फ। एक होता है एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर या डोप्ड फॉर्म, ठीक है, जिसमें आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, लाइक फॉस्फोरस एंड बोरॉन। अब ध्यान देना, प्योर फॉर्म में क्या हो रहा है, सिर्फ सिलिकॉन है, सिलिकॉन का पूरा एरे है, सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है। अब ध्यान देना, एक सिलिकॉन को निकाल के अगर आपने पेंटावेलेंट फॉस्फोरस को ऐड किया है ना, तो पेंटावेलेंट है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का रह जाएगा, बाकी 4 बॉन्ड में चले जाएंगे। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। उसी तरह से एक सिलिकॉन को निकाल के आपने ट्राइवेलेंट बोरॉन डाल दिया, तो बोरॉन वही बात है, 3 बॉन्ड तो बना देगा, बट एक जगह पे बॉन्ड नहीं बनेगा, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं अपन, एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, जिसको अपन होल कहते हैं, है ना। नाउ रिमेंबर दैट बोथ एन एंड पी टाइप आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई रिपीट, N type is not negatively charged, P type is not positively charged, but they are both electrically neutral। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके बोरॉन जो कि एक, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलिकॉन जो आपका एक न्यूट्रल एटम है, उसको निकाल के आपने बोरॉन एक न्यूट्रल एटम डाला है ना। उसी तरह से सिलिकॉन न्यूट्रल एटम को निकाल के न्यूट्रल फॉस्फोर एटम डाला है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा होल नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी है एक्चुअली। तो बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। साथ ही साथ आपका एन टाइप डोनर इंप्योरिटी कहलाता है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना, इसको डोनेट कर देगा ये बाद में। यहाँ पे होल है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, होल्स की संख्या में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एन टाइप में हम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मानते हैं, और पी टाइप में आपके होल्स की संख्या यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप तो आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं ना। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, दे लीव बिहाइंड दीज होल्स। तो आपके पास जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोर होल्स एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड्स एक्चुअली ब्रेक होते हैं, तो ज्यादा होल्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देयर इज इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी, है ना, जो जर्मेनियम के टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर जाती है। अब इस फैक्ट पे हर साल क्वेश्चन आता है, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन जो कि ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, बट यस एक बार इसको पॉज करके ट्राई करना। दिस इज आस्किंग रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होगी। व्हाट वी नो, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स बढ़ गए दोनों, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी सेमीकंडक्टर के केस में। एंड सिमिलरली याद है कंडक्टर्स में इंक्रीज कर देती, क्योंकि कंडक्टर्स में टेम्परेचर के साथ कोलिजन ज़्यादा होते थे, थर्मल एजिटेशन ज़्यादा होती थी, तो कंडक्टर्स में इंक्रीज करती है, सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज करती है रेजिस्टिविटी। तो इस तरह के शॉर्ट रिविजन्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि स्पेशल पर्पस डायोड्स पे होने वाला है, ज़रा डायोड की वर्किंग भी बताई मैंने उसमें, वो नेक्स्ट वीडियो है, वेरी सून आई एम डूइंग इट, लिंक वीडियो को चेकआउट करना। थैंक यू सो मच।